मेरा नाम सिलमनी भेंगरा है। मैं रांची की रहने वाली हूँ। मेरी पढ़ाई MA B.Ed तक हुई है और मैं चाहती थी कि मैं अपने जीवन में जॉब करूँ। मेरा नाम शैलेंद्र कुजूर है। मैं रांची का रहने वाला हूँ। मैं BA तक पढ़ाई किया हूँ और मेरा जॉब 2009 में कोऑपरेटिव में हुआ। उसके बाद में 2015 में मेरा शादी सिलमनी के साथ में हुआ। कुछ महीनों तक हमारे जीवन में अच्छे ही चल रहे थे। उसी दरमियान मैंने कंसीव किया, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाई थी। सिर्फ 2 महीना ही थी और मेरी पत्नी का कंसीव टूट गया, जिससे हम निराशा में चले गए। इसके बाद जो मेरा जीवन था बहुत ही दुखमय था। मैं डिप्रेशन में चली गई थी। जब हमने जांच कराया था तो पत्नी को थायराइड का प्रॉब्लम हो गया था। बहुत से मेरे दोस्त लोग से भी पता चलता था कि थायराइड में कंसीव नहीं कर पाएगी। इससे हमें बहुत ही निराशा होती थी। लेकिन मेरी पत्नी हमेशा ही रांची प्रेयर टावर आया करती थी। यहाँ के प्रार्थना योद्धाओं ने बड़ी विश्वास के साथ और बड़े साहस के साथ मेरे लिए प्रार्थना किया। इसी के बाद जीवन ऐसे ही चलता रहा। मैं इसके साथ साथ पढ़ाई की भी तैयारी करती रही। 2016 में झारखंड सरकार की ओर से परीक्षाएं निकली तो मैंने उसमें लिखा। उसके बाद वो रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया। फिर आगे ऐसे जीवन चलता गया। 2018 में उसने बतलाया कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ। तब हमारे परिवार में बहुत ही खुशी की हुई। हम बहुत खुश थे और यही हमें पूरा विश्वास था और हम पूरा परमेश्वर से प्रार्थना भी किया करते थे। 2019 में प्यारी बेटी आई है। जैसे ही डॉक्टरों ने मुझे अपना बेबी दिया, मुझे इतना खुश लगा ना, मतलब वो खुशी जो होता है ना, उसको बयान करना बहुत ही मुश्किल होता है। जब आपके पास पूरी आशा नहीं रही, अचानक नहीं, अगर वो आपके पास आ जाए तो वो जो खुशी रहती है वो बयान से भरी होती है। शादी के 4 साल के बाद हमारी एक बेटी पैदा हुई, जिसका हमने नाम आराधना रखा है। जैसे ही वो इस दुनिया में आई, हम सभी बहुत खुश थे। हमारा परिवार खुशी से झूम उठा। तो आज मैं देखती हूँ ना, तो वो जितना जो पिछले का दुख था, जितना मैंने सहा है, वो मुझे एहसास नहीं होता है। बड़ी आसानी से अगर उसको देखा जाए तो मुझे लगता है कि मैं उसे क्या कर गई, भूल गई। वो दुख मेरे लिए जो मैंने सहा वो दुख था ही नहीं। इसी बीच में प्रार्थना भवन भी आती रहती थी, क्योंकि मेरी लालसा थी कि मैं एक सरकारी जॉब करूं। इसके लिए मैंने बहुत बार ब्रदर पॉल दिनाकर को पत्र भी लिखा था। तो ब्रदर पॉल दिनाकर ने मुझे जवाब भी दिया, कहा, एक कोटेशन दिया, आपके परिश्रम के बाद अंत में फल होगा, जिससे तुम्हारी आशा नहीं टूटेगी। उसके बाद 2016 में जो मैंने शिक्षक नियुक्ति की परीक्षाएं लिखी थी, जिसका रिजल्ट नेगेटिव आया था, तो एक तरह से कहा जाए तो मैं उसको एकदम भूल ही गई थी, उस रिजल्ट को। लेकिन फिर ऐसा आया 2023 में कि एक बार झारखंड सरकार की ओर से एक निकाला गया कि जो 2016 में नियुक्ति हुई थी, उसको जो सीट बाकी रह गया है उसको फिर से भरा जाए। जो बाकी सीटें थी उसको भरने के लिए जो सरकार ने आदेश निकाले थे, उसको उस लिस्ट में मेरा नाम आया। पिता ईश्वर की ही महिमा है कि इसमें हमें एक आशीष मिली और मेरी पत्नी अभी गवर्नमेंट जॉब में है और गढ़वा जिले में स्थित है और वहाँ 9th और 10th को पढ़ा रही है। तो ये मेरे लिए एक अद्भुत चमत्कार के तौर में हुआ कि ये कैसे हो सकता है। तो मैंने विश्वास किया कि प्रभु ने मेरे जीवन में चमत्कार किया। क्यों? क्योंकि मैं उसके साथ जुड़ी रही और उनका जो वचन था, अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी, मैंने इस वचन को अपने जीवन में सिद्ध होते हुए देखा। आज प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में इतना आशीष दिया कि हम सब अभी बहुत खुश हैं और साथ ही साथ मैं पूरे विश्वास के साथ उनमें जी रहा हूँ।